नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन डीप एजुकेशन हब में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ। मैं मानिक आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 370। कोई धन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मेक्सिको है। मेक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? 2011 में निर्मित दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। जुबा दक्षिणी सूडान की राजधानी है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक अबू फजल था। आईने अकबरी का लेखक अबू फजल था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक और दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र नाम से भारत में सबसे पहली फिल्म बनी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। जांघ की फीमर जिसका नाम है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल कितना दिन होता है? RBC लाल रक्त कणिका रेड ब्लड सेल्स
का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या ग्लेवेनीकरण, ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम। डिगबोई, असम में भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया था। ये कब स्थापित किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया और रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 को पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये कब बना था? 1956 में। 1956 में ये आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अरब के द्वारा पहली बार हमला 712 ईस्वी में किया गया था, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की बनी होती है? स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की बनी होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल की। कांसा किसका मिश्र धातु होती है? कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर 13। कॉपर 13 को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, गुड लक।